और यही मेन गढ़ी माई मंदिर है। पूरा खेत जो है लाल हो गया है रक्त से। ये परंपरा नहीं है, अंधविश्वास है, एक क्रूरता है। ये देखिए गढ़ी माई वैष्णो देवी गुफा, दुनिया का एक अनोखा मंदिर जहाँ पर कबूतर उड़ाया जाता है। ये देखिए गढ़ी माई मेला में फरसा। ये फरसा कितने का है? दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुनिया का एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां मंदिर के गुंबज पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में कबूतर आपको मिलेंगे। और ये कबूतर वे लोग उड़ाते हैं जिनकी मनौती पूरी हो जाती है। और दोस्तों ये मंदिर है नेपाल के बारा जिले में गढ़ी माई मंदिर। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर नेपाल के गढ़ी माई मंदिर यात्रा में आपका स्वागत है। यहाँ पर 5 वर्षों में एक बार मेला लगता है, पंचवर्षीय मेला, जिसे देखने के लिए या यूं कहें कि गढ़ी माई से मनोकामना मांगने के लिए बिहार से लोग आते हैं। बिहार के कोने कोने से आते हैं, हमारे देश भारत के कोने कोने से, नेपाल से लोग आते हैं और यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं। और एक और है कि मनोकामना पूरी होने के बाद बलि की परंपरा है। और यहाँ पर मंदिर की स्थापना कब हुई, किसने की, कब से ये यहाँ पर बलि प्रथा परंपरा की शुरुआत हुई, ये सारे प्रश्नों का जवाब भी हम तलाशेंगे। और अगर आपको गढ़ी माई मेला में आना है तो आपको पहले रक्सौल रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और रक्सौल से 5 किलोमीटर दूर आपको वीरगंज आना पड़ेगा। और देखिए वीरगंज ये जो भानु चौक है, और यही भानु चौक से 13 किलोमीटर दूर कलैया पड़ता है और कलैया से 5 किलोमीटर दूर बरियारपुर, और यही बरियारपुर में लगता है गढ़ी माई मेला महोत्सव। पूरा लोकेशन भी हम आपको बताएंगे, परंपरा भी बताएंगे, सारे रहस्यों से इस वीडियो में पर्दा उठेगा और मेला भी घुमाएंगे। और रक्सौल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आप आगे आएंगे तो ये देखिए ये भानु चौक है। तो यहीं से जो है आपको गाड़ी मिलेगा कलिया के लिए। कलिया यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए कलिया भरत चौक, और यहीं से जो है बरियारपुर के लिए, मेला के लिए गाड़ी मिलेगा। और दोस्तों कलिया भरत चौक से 4 किलोमीटर आगे पासाहा पुल है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और पासाहा पुल करते ही यहाँ का गढ़ी माई मेला शुरू हो जाता है। और ये देखिए गढ़ी माई मेला का मेन प्रवेश द्वार, मेन गेट। और यहाँ पर देखिए पूरा खेत जो है लाल हो गया है रक्त से, बकरे की बलि की वजह से। इतना यहाँ पर बलि आज हुई है। दोस्तों आज 9 दिसंबर है और यह नेपाल गढ़ी माई मेला में लाखों जीवों की आज बलि दी गई, लाखों जीवों का कत्ल किया गया, खासकर बकरों का यहाँ पर कत्ल किया गया। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पूरा जो खेत है वो लाल हो गया है, रक्त से लाल हो गया है। माँ के नाम पर, देवी के नाम पर, शक्ति के नाम पर इस तरह का कुकृत्य, इतनी क्रूरता लोग लाते कहाँ से हैं? पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर इतना बड़ा विभत्स, क्या जीवों को जीने का अधिकार नहीं है? जिस तरह से उन्हें काटा जा रहा है, क्या उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है? उन्हें बलि देने का अधिकार हमें किसने दिया? कौन से परंपरा के नाम पर ये सब हम कर रहे हैं? ये परंपरा नहीं है, अंधविश्वास है, एक क्रूरता है और ये जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। आपका हृदय पसीज नहीं रहा है क्या? नेपालियों का हृदय पसीज नहीं रहा है? बिहारियों का हृदय पसीज नहीं हो रहा है? कलेजा कितना कठोर हो सकता है इंसान का, उसका आप सहज अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मेरा रुआ रुआ कलप रहा है जिस तरह से यहाँ पर हत्या की जा रही है, हिंसा की जा रही है। और सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और माँ भगवती, माँ दुर्गा कभी बलि मांग ही नहीं सकती। वो तो करुणा की महान मूर्ति है, दया प्रेम की मूर्ति है। वो तो सभी जीवों की माँ है, बकरे की भी माँ है, इंसान की भी माँ है, पेड़ पौधों की भी माँ है।
और सब में माँ है। माँ कभी बलि नहीं मांग सकती है। ये व्यक्ति की क्रूरता होती है। व्यक्ति के अंदर तमोगुण रजोगुण का भाव होता है। उसके अंदर जानवर की प्रवृत्ति, पाश्विक प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से वो बलि देता है, जिसकी वजह से वो मांस खाता है। लेकिन करो, लेकिन माँ का नाम बदनाम मत करो। दर्द होता है भाई, दर्द होता है। और ऐसे कितने पाश्विक लोग हैं, किसी जीव की हत्या हो रही है और ये लोग जश्न मना रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? जो बलि प्रथा हुई है, बलि हुई है, बलि प्रथा तो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, इसके जगह पर अब फल फूल के लोग देश को चढ़ावे। बलि प्रथा बहुत बेकार चीज है। क्रूरता के साथ बलि दी जा रही है। जानवरों को जीने का अधिकार नहीं है। नहीं है क्या नहीं, ये आपको बहुत दम जो पहले का चीज है, दम बेकार चीज है। हाँ, आप चाहते हैं कि बलि बंद हो? हाँ, अच्छा लग रहा है खून को देखकर? नहीं, बहुत बिल्कुल खराब लग रहा है। खराब लग रहा है कि खिलाफ है। इंसान के अंदर इतनी क्रूरता आ कहाँ से रही है? अपने मतलब के लिए लोग बलि देते हैं लोग। उसमें इसमें कि आपको दिल होता है, समय कि आपको खून होता है। ये बहुत गंदा काम है, ये बंद होना चाहिए। हम आ चुके हैं गढ़ी माई के मेला। और देखिए यहाँ गढ़ी माई मेला में जाने के लिए भीड़, लोगों की जबरदस्त भीड़। और देखिए यहाँ पर फरसा भी मिलता है। ये देखिए गढ़ी माई मेला में फरसा। ये फरसा कितने का है? 3,500 रुपया नेपाली। ये बड़ा वाला देखिए फरसा, बड़ा वाला 45। ये 4,500 का फरसा है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर 850 साल पुराना नेपाल का गढ़ी माई मंदिर, जिसकी काफी ज्यादा महत्ता है और जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं पंचवर्षीय मेला में। और ऐसी मान्यता है कि जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। और उसी परंपरा की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को धन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो यहाँ पर भक्त देता है। ये भक्ता है कि मुझे ये हो जाए तो मैं ये दे दूंगा, कबूतर उड़ाऊंगा या खांसी या भेड़ा या बकरा। इसी तरह की परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है 850 साल से। तो क्या है इस परंपरा का सच, कितना सच्चाई है इस परंपरा में, क्या ये परंपरा चलती रहनी चाहिए? ये तमाम प्रश्नों का उत्तर भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस अनोखी यात्रा में। यहाँ गढ़ी माई मंदिर परिसर में 2 मंदिर है। एक में चरण पादुका है और एक में विग्रह है। पहला वाला जो है चरण पादुका है इसमें, और दोनों मंदिर की महत्ता है। और ये वाला जो मंदिर सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर माता का विग्रह है और यहाँ पर और ज्यादा भीड़ होती है। और यही मेन गढ़ी माई मंदिर है। और यहाँ पर मूर्ति विराजमान है माता का। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर यहाँ गढ़ी माई मंदिर में इतने सारे जानवरों की बलि पंचवर्षीय मेला में क्यों दी जाती है, इसका क्या परंपरा है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, आज से 850 साल पहले एक चौधरी भगवान थे
वो काठमांडू के नाखो जेल में बंद थे। वहीं पर एक बात उनको रात में सपना आया, देवी प्रकट हुई सपने में कि मुझे यहाँ से ले चलो, और जेल का दरवाजा खुल गया। तब वो यहीं बरियारपुर निर्जन स्थान हुआ करता था, यहीं पर आए और देवी की स्थापना हुई। तब से लोग मन्नतें मांगते हैं, पूरी होती है तो बलि देते हैं। इसलिए 5 साल में लाखों जीवों की बलि दी जाती है। ये तो परंपरा है, परंपरा तो परंपरा होती है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और सपने में कोई बात आई तो सपनों में जो बात आती है हमारी सोच पर डिपेंड करती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जो बातें दब जाती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, वो चीजें सपने में प्रकट होती है। उसका मनोविज्ञान से वास्ता है, धर्म से कोई वास्ता नहीं है। तो जो भीड़ तंत्र है ना नेपाल में, भारत में जो भीड़ कर रही, उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। तो देवी जो है, भगवती जो है, वो परम करुणावान है, वो करुणा की मूर्त है। वो किसी की बलि कैसे मांग सकती है, वो खून की प्यासी कैसे हो सकती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जो व्यक्ति का नेचर होता है वो प्रकृति के 3 गुणों पर डिपेंड करता है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो रजोगुण और तमोगुण की मात्रा जब बढ़ जाती है तब इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। और जब हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है तो वो धर्म में भी अध्यारोपित करता है वो व्यक्ति, देवी में भी, देवता में भी। उसके अंदर जो भावना है, उसके अंदर जो सोच है, वही देवी को उसी रूप में देखता है, या देवता को उसी रूप में, या भगवान को उसी रूप में देखता है। तो उसे लगता है कि उसके स्वभाव की वजह से देवी बलि मांगती है, देवता बलि मांगते हैं, ये उसका स्वभाव है, तमोगुण और रजोगुण की अधिकता के कारण। और वही व्यक्ति के अंदर अगर सत्वगुण की भावना आ जाए, सत्वगुण की प्रधानता आ जाए, तो बलि की बात नहीं करता है, वो तो प्रेम की बात करता है, वो करुणा की बात करता है, वो सच्चाई की बात करता है, वो झूठ से बिल्कुल दूर रहता है, काम क्रोध से दूर रहता है। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं, 100% ये झूठ है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने लाखों लोग क्या गलत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गलत कर रहे हैं, लाखों लोग गलत कर रहे हैं। अगर लाखों लोग गलत करें तो उसे सही नहीं कहा जा सकता है, गलत करोड़ों लोग करें तो भी वो गलत है। जैसे मुसलमान बकरीद में जीवों की हत्या करते हैं, बकरा काटते हैं, वो अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह तो कहते हैं कि प्रिय की बलि दो, अपने जो प्रिय है, तो प्रिय बकरा हो गया, बकरा प्रिय है तुम्हारे लिए, तुम जो बकरा की बलि देते हो, भैंसे की बलि देते हो। तो उनके अंदर भी वही नियम लागू होता है, वो अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह के नजर में सब बराबर हैं। अल्लाह किसी की बलि क्यों लेगा, बताओ, क्यों लेगा अल्लाह बलि? देवी क्यों बलि लेगी? उसके नजर में तो सब बराबर है, प्रकृति के नजर में सब बराबर है, देवता के नजर में, देवी के नजर में सब बराबर हैं। तो आपका स्वभाव है, आपका अंतर मन इसके लिए इजाजत देता है, तो आप भगवान का नाम, देवी का नाम, अल्लाह का नाम खराब करते हैं। तो एक्चुअल में आपकी जो भावना है, आपकी जो सोच है, वो शैतानी सोच है, शैतानी स्वभाव है। तो आप एक्चुअल में अपने अंदर का जो शैतान है उसको बलि देते हैं, तो अपने अंदर की जो भावना है उसको बलि देते हैं। तो एक तरह से जो है वो शैतान की ही बलि हुई, इस शैतान की बलि हुई। जो भी बलि देते हैं वो शैतान की ही बलि देते हैं, या कुल देवता की बलि देते हैं, वो भी एक तरह से शैतान की ही बलि हुई। ये हमारे गांव में भी ये परंपरा है, तो भी शैतान की ही बलि देते हैं। और जो भी इस तरह की बलि देगा उसका स्वभाव भी वैसा ही होगा। सुख शांति कहाँ से मिलेगी? वो धर्म को धारण कैसे करेगा? उसके अंदर करुणा, प्रेम, सत्य की भावना कैसे आएगी? जरा बताइए। एक सच्चाई है, और यही मैसेज देने के लिए हम यहाँ पर नेपाल में आए हैं, गढ़ी माई मंदिर में, इस मेला में भाग लेने के लिए। ये देख रहे हैं दुनिया का एक अनोखा मंदिर, जहाँ पर कबूतर उड़ाया जाता है, 1 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों की संख्या में। चल बाबू चल। इतना यहाँ पर कबूतर है कि बार बार वो गिर जा रहे हैं, पर्याप्त जगह नहीं है, ऊपर बैठने के लिए इनके पास जगह नहीं है, इतने सारे कबूतर हैं। देखिए गढ़ी माई का मेला, और यहाँ पर वैष्णो देवी गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं गढ़ी माई मेला में।